हेलो एंड वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर मोहम्मद सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन समझाता कोई नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो इसे जो है अपनी ज़बान में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो कूलाम का नियम जो है, जैसे कि आप मान लीजिए कि दो आदमी हैं, यहाँ पे दो आदमी हैं। अगर दो आदमी हम लोग बना लें भाई, अगर दोनों ताकतवर हैं तो ये जो है एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, मतलब एक दूसरे को ज़्यादा तेज धक्का दे सकते हैं। और यही दो आदमी अगर मान लीजिए दुबले पतले हैं तो एक दूसरे पर जो है कम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर जो है ये दोनों पास में खड़े हैं, अगर ये दोनों पास में खड़े हैं तो एक दूसरे पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, और यही अगर दूर खड़े हैं तो एक दूसरे पर कम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यही बात जो है हमारे कूलाम भाई ने कहा था। ठीक है, तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। बस उन्होंने वहाँ पे आदमी नहीं थे, बस उनके पास थे चार्ज, यानी कि आवेश के बीच उन्होंने बात की थी। इसके बीच में डिस्टेंस यार, ये जो है अगर मान लीजिए इस पर फोर्स लगा रहा है, ये उतना ही इस पर फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जितना एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब आप जितनी देर दूसरे के तमाचा मारते हैं उतनी ही तेज वो भी आपके तमाचा मारेगा। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा। पहला ये कहा था कि जो धक्का ये देंगे, फोर्स जितना लगाएंगे, इनके जो है आवेशों के Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा। वही हमने बताया, क्या बताया कि जब दो आदमी होंगे, अगर जैसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो एक दूसरे पे ज़्यादा धक्का देंगे, और कम शक्तिशाली हैं तो कम धक्का देंगे। उसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ज़्यादा चार्ज है तो एक दूसरे को ज़्यादा धक्का देंगे, और कम चार्ज होगा तो एक दूसरे को कम धक्का देंगे। दूसरी बात क्या कही थी? दूसरी बात ये कही थी कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी दो आदमी थे, अगर पास में खड़े थे तो एक दूसरे को ज़्यादा धक्का दे सकते हैं, और अगर दूर खड़े हैं तो कम धक्का दे सकते हैं। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगी, ये जितना कम करते जाएंगे एक दूसरे को ज़्यादा धक्का देंगे, और ये जितनी हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतना ही फोर्स जो है घटता जाएगा। उतनी जितनी दूर जाते जाएंगे उतना ही फोर्स घटता जाएगा। इसी को जो है, और ये जब कांस्टेंट हटता है पूरा लगाते हैं तो ये हो जाता है F Q1 Q2/R²। ठीक है, और ये जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है K Q1 Q2/R²। ठीक है, यहाँ पर K एक नियतांक है। किसी भी अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लगाया जाता है। K का मान कितना होता है? K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K को जो है 1/4 पाई ε0 भी लिखा जाता है। अब ये ε0 क्या है? तो ये ε0 है निर्वात में वैद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, लिख लीजिए इसे। तो आप लोग को समझ में तो आया होगा, मैं ऐसे ही कामना करता हूँ कि आपको समझ में आया कि एक नियतांक है। इसका मतलब जो है यहाँ पे कि एक नंबर है कोई, यहाँ पे K की जगह MB NB कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ε0 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसे निर्वात आप लोग जानते नहीं है। जैसे कि पृथ्वी के बाहर जब अंतरिक्ष में आप लोग जाएंगे, वहाँ पर जो है हवा नहीं है। ठीक है, तो उसी को जो है जहाँ पे हवा नहीं पाई जाती उसे वैक्यूम कहते हैं, यानी निर्वात कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर कितनी तेज जो है एक चार्ज दूसरी चार्ज पर बल लगाता है, उसी को जो है ε0 कहते हैं। क्योंकि ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? ये F जो फोर्स है, ये जो है माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम पर, अगर ये पानी के अंदर हो तो कुछ और बल लगाएगा, अगर हवा के अंदर है तो कुछ और बल लगाएगा, शहद के अंदर है तो कुछ और बल लगाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।